दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस वायुसेना दिवस पर मोदी जी द्वारा दिए गए भाषण में कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई है जिसको सुनकर दुनिया के बड़े बड़े देशों की और खास करके जो भारत के दुश्मन हैं उनकी धड़कन रुक सी गई है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा, ऐसी क्या बात लोगों ने सुनी है जिसकी वजह से उनको इस तरीके का शौक लग गया है। दोस्तों मोदी जी द्वारा दिया गया यह बयान आपको आगे हम विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आसमान की बातें तो निराली होती ही हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। दोस्तों आज भारतीय वायुसेना जिस ऊंचाई पर है, जिन ऊंचाइयों को छू रही है, उसके पीछे बहुत सारे वायु सैनिकों और पायलटों की मेहनत और लगन का नतीजा है। दोस्तों साथ ही भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है और जिन मायनों में तरक्की कर रहा है वह बेहद ही सराहनीय योग्य बात है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को भारत इतना मजबूत और इतना शक्तिशाली बना चुका है कि दुनिया का बड़े से बड़ा देश भी भारत की वायुसेना की तारीफ करने से पीछे नहीं हटता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना की ताकत तो आप सभी देख ही चुके हैं। जिस तरह से कारगिल युद्ध के दौरान एयर स्ट्राइक भारत के फाइटर जेट्स द्वारा की गई, उससे वाकई भारत की वायुसेना की शक्ति का पता चलता है। दोस्तों अब भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए स्वदेशी कॉम्बैट फाइटर जेट भी लॉन्च कर चुका है और उनकी तैनाती भी कर दी गई है। इसी के साथ भारत की वायु सैन्य शक्ति और बढ़ गई है। दोस्तों भारत में जितने भी पुराने लड़ाकू विमान थे जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी जगह नए लड़ाकू जहाजों ने ले ली है जो कि स्वयं भारत में ही निर्मित है और इन लड़ाकू जहाजों की शक्ति वाकई ही देखने के लायक है। दोस्तों इन लड़ाकू जहाजों के बारे में जानकर अमेरिका भी इतना प्रभावित है कि उन्होंने भी भारत से लड़ाकू जहाज खरीदने की इच्छा जाहिर करी है और दोस्तों कई दूसरे देशों ने तो भारत को लड़ाकू विमान बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है। दोस्तों ये वाकई बहुत गर्व की बात है कि भारत अपनी शक्तियों के मुकाबले में विश्व में प्रसिद्ध होता जा रहा है और दूसरे बड़े बड़े देश भारत के पास खुद चलकर आ रहे हैं और भारत को बिल्कुल ऐसे ही लड़ाकू जहाज बनाने के लिए कह रहे हैं। दोस्तों भारत की वायुसेना की शक्ति को देखकर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के होश उड़ चुके हैं और इस शक्ति प्रदर्शन को देखने के बाद इन देशों को यह समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों मोदी जी ने कहा कि आसमान की बातें तो निराली होती ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर भारत की वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। दोस्तों भारतीय विमानों की आवाज ही दुश्मन के पैरों में कंपन और भूकंप पैदा कर देती है और माथे से पसीना छुड़ा देती है। दोस्तों और जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठती है दोस्तों उसी की भाषा में जवाब देने का जज्बा भारतीय वायुसेना रखती है। दोस्तों 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी सेना से शुरुआत करते हुए आज वायुसेना में 21वीं सदी की सबसे सार्थक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है और दोस्तों यह अपने आप में एक बहुत बड़ा यादगार पल है। दोस्तों मोदी जी द्वारा दिए गए इस भाषण को सुनने के बाद भारत के दुश्मनों के दिल की धड़कन 80 सेकंड के लिए रुक गई होगी, क्योंकि जिस तरह भारत अपना वायु शक्ति प्रदर्शन कर रहा है उससे बड़े बड़े देशों की आंखें फटी की फटी रह गई है। दोस्तों ये ताकत है आत्मनिर्भर भारत की और भारत में चलाए गए मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें अपने जवाब कमेंट करके बता सकते हैं और यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों भारत ने एक बड़ा दांव खेलते हुए संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग से दूरी बना ली। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने सबको हैरान करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चीन के खिलाफ वोट नहीं डाला। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया और अचानक चीन का साथ कैसे दिया, तो आज हम आपको इस वीडियो में उसी बारे में विस्तार से बताने वाले हैं।
इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि भारत ने अचानक से चीन का सपोर्ट क्यों नहीं किया। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उइगर मुसलमानों की स्थिति पर चीन को घेरने की अमेरिका और पश्चिमी देशों की कोशिश को बड़ा झटका तब लगा जब भारत और यूक्रेन समेत 11 देशों ने वोटिंग से दूरी बना ली और वोटिंग में हिस्सा तक नहीं लिया। जी हां, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 47 सदस्यीय देशों में से 17 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 19 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट डाला, जबकि 11 सदस्यों ने तो इसमें हिस्सा भी नहीं लिया, जिसमें भारत भी शामिल था। ऐसे में इस पूरे मामले में भारत का रुख सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है और ऐसे में कई लोगों का मानना है कि भारत को उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन के खिलाफ वोट डालना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें कि जब पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों में से कोई भी उन उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन का विरोध नहीं कर रहा, तो भारत पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और भारत ने तो सिर्फ वोटिंग से दूरी बनाई है, समर्थन या विरोध नहीं किया। भारत ने वोटिंग से दूरी बनाकर एक तरफ तो अमेरिका और पश्चिमी देशों को बड़ा सदमा दिया है, तो वहीं चीन को अपने एहसानों तले दबा दिया है। ऐसे में भारतीय कूटनीति इस समय काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के नाम पर चीन को घेरने की पश्चिमी देशों की योजना को भारत ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध के लिए अमेरिका सहित पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह प्रस्ताव लेकर आए। ऐसे में अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो चीन पर भविष्य में प्रतिबंध लगने का रास्ता खुल जाता, लेकिन भारत समेत 11 देशों ने इस वोटिंग में भाग तक नहीं लिया और यह प्रस्ताव गिर गया। यानी कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधों से बचने में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मई 2020 में भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में एक दूसरे से आमने सामने हुई थी और चीन की तरफ से कई बार सीमा उल्लंघन की खबरें भी आती है और भारत और चीन के बीच दूसरे मुद्दों को लेकर भी तनाव है, जिसका मतलब यह है कि बैकडोर डिप्लोमेसी में बहुत कुछ चल रहा है और इसके कुछ संकेत हाल ही की घटनाओं से मिले हैं। देखा जाए तो गलवान में हुई सैन्य झड़प के अलावा भारत और चीन के बीच में कोई बड़ा सैन्य टकराव नहीं हुआ। भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच बैठक चलती रही और चीन और भारतीय सेना के बीच में लद्दाख के उन इलाकों से पीछे हटने की सहमति बनी जहां पर सैनिक एक दूसरे के सामने तैनात थे। जब ताइवान के मसले पर चीन और अमेरिका आमने सामने आने की स्थिति में हुए, तब भी भारत ने साफ कर दिया कि चीन के साथ भले ही उसका सीमा विवाद हो, लेकिन वो चीन के खिलाफ बन रहे किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी कि भारत और चीन दोनों की सरकार ये जानती है कि पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर आपस में लड़ने के बजाय अच्छे पड़ोसियों की तरह आर्थिक उन्नति करना ज्यादा बेहतर है। और अगर यह कूटनीति कामयाब होती है तो एशिया की 2 महान शक्तियां विश्व शक्तियां बनने की राह पर है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।